हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली स्टडी विद श्रुति में। तो मैं हूं श्रुति और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं जीव विज्ञान बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवधारियों का वर्गीकरण। तो सभी जानते हैं कि अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो भागों में विभाजित किया गया था। वो दो भाग कौन से? जंतु समूह और वनस्पति समूह। कौन से होते? बेसिकली जो हमें दो दिखते हैं, एक तो जंतु दिखते हैं और क्या दिखते हैं? वनस्पति दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लीनियस है, लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में समस्त जीवों को दो जगतों में विभाजित किया। जगत को कहते हैं किंगडम। दो किंगडम में विभाजित किया। कौन सा है? पादप जगत और जंतु जगत। लीनियस की जो पद्धति थी, वर्गीकरण की जो प्रणाली थी, उसकी शुरुआत की लीनियस ने आधुनिक वर्गीकरण की नींव डाली। मतलब कहने का मतलब ये है, लीनियस ने जो वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की थी, उससे क्या हुई? आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी। इसीलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। मतलब इनके बाद ही आधुनिक वर्गीकरण हुआ जीवधारियों का, इन दो जीवों के दो समूहों का। ठीक है। जीव जगत को क्या है? 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः विटेकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने दिया। इन्होंने 5 जगत प्रणाली शुरू की। इसके अनुसार क्या था? 5 जगत प्रणाली में कौन कौन से किंगडम वर्गीकृत किए गए हैं? तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, फिर है पादप और फिर है कवक और जंतु। अब इन्होंने क्या किया? विटेकर ने क्या किया? 1969 में 5 जीव जगत को 5 भागों में वर्गीकृत कर दिया। कौन से था? पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फिर पादप, फिर कवक और जंतु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है। मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीय बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु इसी जगत का भाग है। मोनेरा जगत में कौन आता है? तंतुमय जीवाणु आते हैं। इसमें साइनोबैक्टीरिया आता है, आर्की आते हैं। आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, ये सब क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं और ये मोनेरा जगत में आते हैं। मतलब सभी बैक्टीरिया जो होते हैं, वो लगभग सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत में आते हैं। ये तंतुमय होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत क्या होता है? तो इस जगत में विविध प्रकार की एक कोशिकीय, इसमें क्या उनसे जीव आते हैं? एक कोशिकीय, जिनकी एक ही कोशिका होती है। ठीक है। प्रायः जलीय जीव आते हैं। जलीय जीव यूकैरियोटिक होते हैं। ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, बट अभी से समझते हैं अच्छे से। तो प्रोकैरियोटिक में क्या, प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? यूकैरियोटिक जीव आते हैं। और ये जंतु और पादप दोनों के बीच की कड़ी होते हैं, दोनों के बीच की होते हैं, जैसे येगलिना। ठीक है। यह 2 प्रकार के जीवन पद्धति को प्रदर्शित करते हैं। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित, इनके अंतर्गत सामान्यतः प्रोटोजोआ आते हैं। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? ये द्विजगत प्रणाली के होते हैं। मतलब ये पौधों की तरह बिहेव भी करते हैं और जंतुओं की तरह बिहेव भी करते हैं। मतलब अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट भी रहते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश इन्हें मिलता है तो सूर्य के प्रकाश में अपने आप ही भोजन बना लेते हैं। तो ये कौन से इसमें क्या आते हैं? प्रोटोजोआ आते हैं। लाइक क्या? प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं प्रोटिस्टा जगत में। और जो हमने इससे पहले पढ़ा मोनेरा, ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसमें जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, आर्की बैक्टीरिया आते हैं और ये तंतुमय होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पादप। पादप मतलब प्लांट्स। इस जगत में सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित है, जैसे कि शैवाल हो गया, मॉस, पुष्पीय हो गया, अपुष्पीय बीजीय पौधे हो गए, इस जगत के अंग है। मतलब इसमें क्या आते हैं? सभी रंगीन पौधे आते हैं, बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिकाएं होती है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऐसे जीव आते हैं। इसमें क्या शैवाल भी आते हैं, तुम्हारे मॉस भी आते हैं, पुष्पीय अपुष्पीय बीज भी आते हैं, बीजीय पौधे भी आते हैं। तो आप समझ ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कवक, फंगी बोलते हैं जैसे हम। इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित
जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें परपोषित मतलब परपोषित जीव क्या होते हैं, जो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। इसमें अवशोषण द्वारा जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, इन्हें ये सभी इतरपोषी होते हैं। इतरपोषी मतलब मैंने आपको समझा दिया, जो दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं। ये परजीवी तथा मृतोपजीवी होते हैं। ये कैसे होते हैं, परजीवी तथा मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल संकरा की बनी होती है। इनकी जो कवक जो होते हैं, इनकी जो कोशिका होती है, कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है, तो काइटिन प्रोटीन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है जंतु, जंतु जगत जिसे बोलते हैं एनिमल। इस जगत के सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी, होलोजोइक, यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। जंतु कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इनको क्या मेटाजोआ भी कहते हैं। जंतुओं को क्या कहते हैं, मेटाजोआ भी कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या जीव आते हैं, हाइड्रा आता है, जेली फिश आता है, क्रिमी आता है, सितारा मछली आती है, स्टारफिश आती है, मछली आती है, सरीसृप आते हैं, उभयचर आते हैं, पक्षी आते हैं, स्तनधारी तथा जीव इस जगत के अंग हैं, ठीक है। सॉरी। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, तो जाति है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जीवों का नामकरण की द्विनाम पद्धति। तो 1753 में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकी का जन्मदाता कहते हैं। इन्होंने क्या किया, वर्गीकी को जन्म दिया। इन्होंने वर्गीकी को परिभाषित किया, जीवों की द्विनाम पद्धति का प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहले शब्द होता है वंश, दूसरा होता है जाति। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीविद मतलब वैज्ञानिक नाम उसका लिखा जाता है, जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा, जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन है। वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है, अर्थात कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय।